हेलो फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं लेकिन स्टॉक में इन्वेस्ट करते टाइम उठाए जाने वाले इम्पोर्टेंट स्टेप के बारे में आप श्योर नहीं हैं, तो आप यहाँ ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक सकते। अब इन्वेस्टिंग करने के लिए कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, लेकिन इसमें एंटर करने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है या नहीं, बेस्ट स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है और कहाँ से शुरू करना है। यही सोचने में लोग अपना काफ़ी टाइम गंवा चुके होते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए जिससे आप कंपाउंडिंग के जरिए काफ़ी पैसा अर्न कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, ताकि आप इजीली समझ सको कि स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए किस तरह की बातों का ध्यान रखना होता है और किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप इसमें एंटर कर रहे हैं तो आप ऐसे लोगों की न सुने जो इसे गैम्बलिंग कहते हैं, क्योंकि यह उतना भी मुश्किल या टफ नहीं है जितना हमें दिखाया जाता है। बस कुछ बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है जो आप इस चैनल के जरिए बिल्कुल आसान लैंग्वेज में सीखेंगे। सो फर्स्ट स्टेप, Why should you invest in stock so that you can choose your investment goal? सबसे पहले आपको यह देखना है और समझना होगा कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं, ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फ्यूचर गोल को क्लियर कर सको। इसमें कई तरह के गोल हो सकते हैं, जैसे अच्छी लाइफस्टाइल, करियर, बिजनेस, ट्रैवल एक्सेट्रा। और साथ ही आप वो काम भी कर पाओ जो आपने सोचा है। आप अभी कितना अर्न कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है कि आप फ्यूचर में कितना अमीर बनेंगे, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उस अर्न किए हुए पैसों को किस तरह यूज़ या इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को इजीली अचीव कर सकते हैं। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना होगा जितना जल्दी हो सके। लेकिन उसमें भी पहले आपको यह समझना होगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। इसे आप दो स्ट्रेटेजी से समझ सकते हैं। फर्स्ट, ट्रेडिंग। इस स्ट्रेटेजी में आप शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। इस स्ट्रेटेजी का ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेडर्स जो उसी दिन स्टॉक को बाय करके सेल कर देते हैं, जो दिन के एंड तक अपनी सभी पोजीशन को क्लियर कर देते हैं। लेकिन यह स्ट्रेटेजी किसी भी पर्सन के लिए, चाहे वह कितना भी एक्सपर्ट हो, उसके लिए काफ़ी रिस्की होता है। मतलब प्रॉफिट या लॉस होने के 50-50% चांसेस होते हैं। सेकेंड, इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग के अपोजिट इन्वेस्टिंग का मतलब है अपनी पोजीशन या आपने जो स्टॉक खरीदा है उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड पर रखना। यहाँ ज़्यादातर लोग कम प्राइस वाले स्टॉक की रिसर्च करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। यह स्ट्रेटेजी इंट्राडे ट्रेडिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा सेफ और इजी है, और इसमें लॉस होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। इसीलिए आप चाहे बिगिनर हो या एक्सपर्ट, आपको इन्वेस्टिंग ही करना चाहिए। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए आप इसमें इस डिफरेंस को समझ ही गए होंगे। थर्ड, हाउ मच मनी इज़ नीडेड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्वेस्टिंग के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होती है। तो इसमें कोई ऐसा फिक्स अमाउंट नहीं है, तो आप इसमें 200 से 500 या अनलिमिटेड अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बिगिनर के लिए सबसे अच्छा है कि वह 500 से 1000 रुपीज़ मंथली इन्वेस्ट करे, और यह वह अमाउंट होना चाहिए जिसे आप इन्वेस्ट करने के बाद भूल सकें। और साथ ही आपको यह बात भी समझनी होगी कि जब तक आप किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करते तब तक आप उसे सीख नहीं सकते। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग सीखना है तो आपको शुरुआत तो करनी ही होगी। यही वो तरीका है जिसे आप अपने अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर पाते हैं। फोर्थ, हाउ टू रिसर्च बेस्ट कंपनीज स्टॉक्स। इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए आपको ऐसी कंपनीज के स्टॉक रिसर्च करने होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट दे, डिविडेंड के साथ। अब ये डिविडेंड क्या होता है या ऐसे स्टॉक को कैसे फाइंड किया जाए, इस बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी आप यह ध्यान रखें कि यह सबसे ज़रूरी स्टेप में से एक है इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए। इंटरनेट पर ऐसे कई वेबसाइट और टूल्स हैं जो आपको किसी भी कंपनीज की रिसर्च करने में हेल्प कर सकते हैं।
जिसमें सबसे बेस्ट है टिकरटैप, जहां आप स्क्रीनर की हेल्प से किसी भी कंपनीज के स्टॉक की डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही कंपनी की बैलेंस शीट, करंट न्यूज़, कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, ROE, FD स्टेटस, डिविडेंड रिटर्न एक्सेट्रा। एक बात और, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ज़्यादा डीप रिसर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको बेसिक नॉलेज रखना ज़रूरी है। एक बार जब आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं तो आप खुद ब खुद रिसर्च करना और उसकी नॉलेज रखना शुरू कर देंगे। 5th, बैकग्राउंड रिसर्च अबाउट अ कंपनी। किसी भी कंपनी के स्टॉक खरीदने से पहले कंपनी के बैकग्राउंड पर पूरी तरह से रिसर्च करना ज़रूरी है। एक बिजनेस को रिसर्च करते टाइम कई फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ज़रूरी है। फर्स्ट, कंपनी का रेवेन्यू मॉडल। सेकेंड, कंपनी की मैनेजमेंट स्टेबिलिटी। थर्ड, कंपनी के कंपटीटर एक्सेट्रा। यह कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल और उसके फ्यूचर के परफॉर्मेंस को समझने में हेल्प करेगी। 6th, चूज़ एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत है जो आपको कम ब्रोकरेज में अच्छी सर्विस दे। यहाँ मैं आपको 2 डीमेट अकाउंट रिकमेंड करूँगा, जिसमें अपस्टॉक्स और एलिस ब्लू। इन दोनों में से आप कोई सा भी डीमेट अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इन दोनों के लिंक मिल जाएंगे। बस आपको साइन अप करके अपनी डिटेल डालनी है, जिसमें मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और फिर इसे बैंक अकाउंट से लिंक करना है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनकी हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यह कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। इनकी सर्विस मैं खुद यूज़ करता हूँ, जो काफ़ी इजी है स्टॉक बाय और सेल करने के लिए। तो आज ही अकाउंट ओपन करें और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू करें। 7, कंक्लूज़न। अब आप समझ गए होंगे कि आपको इन्वेस्टिंग की शुरुआत करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है। एक बात और, अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने आप में पेशेंस जरूर रखें, क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पेशेंस के साथ काम करना होता है, और यही आपको फ्यूचर में कंपाउंडिंग के जरिए काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग से अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम का एक अट्रैक्टिव टूल है जो हाई रिटर्न जनरेट करने का एक बेस्ट सोर्स माना जाता है। बस शर्त है आप उन प्रिंसिपल को केयरफुली फॉलो करें जो एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टिंग की शुरुआत करने के लिए ज़रूरी होती है। इन टिप्स को ध्यान में रखते हुए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए है। आगे हम और भी डिटेल वीडियोस लाने वाले हैं जो आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत करने के लिए हेल्प करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी फाइनेंशियल से रिलेटेड उन टॉपिक्स को आपको समझाने में हेल्प कर सकूं, जो आपकी नॉलेज को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। यह सभी मैं मेरे एक्सपीरियंस, नॉलेज और रिसर्च करके आपके साथ शेयर करता हूं, जो मैंने अभी तक सीखा है या जो मैं सीख रहा हूं। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ अपनी फाइनेंशियल और इन्वेस्टिंग नॉलेज को बढ़ाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। यह वीडियो देखने के लिए और आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए शुक्रिया।